दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर्स बार में। ठीक है, तो देसी ट्रेडर्स बार जो है वो इसीलिए बनाए थे कि डिलीवरी पोजीशन, साथ में इंट्राडे कभी जो है होता है, साथ में जो कम वॉल्यूम वाले ETF है उसके लिए। चलिए डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे कि आज निफ्टी जो मार्केट है उस हिसाब से निगेटिव बोल रहा है ना। निगेटिव साइड में दबाव ज़्यादा रहेगा और निगेटिव साइडवेज ऊपर जाएगा तो टिक नहीं पाएगा। एनालिसिस तो यही बोला है। आप बोलिएगा हाँ सर, तो उसी पे हम लोग अब यहाँ भी चर्चा करते हैं। 4 निगेटिव है, 5 न्यूट्रल है, 2 पॉजिटिव है। तो निगेटिव साइड में ठीक है, हालांकि इंडिया उसका जो भी विक्स है वो देख लेते हैं, सॉरी गिफ्ट निफ्टी प्लस में दिखा रहा है, तो वो सब धोखा देते रहता है, वहाँ चक्कर में नहीं पड़ने का है ना। जब मेरा सही नहीं होगा तो हम भी बोल सकते हैं कि वो एक्सपायरी के कारण ये वो ये सब चुचलाबाजी है। ठीक है, फालतू का बात है, उससे छोड़ो, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। यही है आज का हम लोग का सेटअप। इसी सेटअप के आधार पर अपन चलेंगे। इसमें क्या बोल रहा है इंडिया विक्स 14 के हिसाब से, ये कह रहा है कि 21,762। अगर इंडिया विक्स 14 जो है इस हिसाब से रहता है, 14.1 जो है इस हिसाब से रहता है, तो आज जो है आपको इंडेक्स निफ्टी 50 762 आपको यहाँ जाएगा। ठीक है, 21,762। लो कितना दिखा रहा है, तो लो दिखा रहा है 379। तो लो आपको इंडिया विक्स के माध्यम से यहाँ पर ही दिखा रहा है 21,379। तो मतलब इस जगह आके एक बार सपोर्ट मिलेगा, मतलब बोले तो 400 है ना, 400 350 के बीच में सपोर्ट एक अच्छा मिल जाएगा। अभी चल कितना रहा है, तो 21,526 21,526। तो यहाँ से 150 पॉइंट नीचे आपको दिखा रहा है। ठीक है, और ऊपर में दिखा रहा है, तो अच्छी बात है। आज अगर ऊपर आता है निफ्टी 526 है, अगर इससे ऊपर अगर जाता है 600 के आसपास जाता है, तो एक बिकवाली हावी हो जाएगा, है ना। ठीक है, एक बिकवाली हावी हो जाएगा, मतलब इस पर एक बिकवाली आ जाएगा। 600 के आसपास आके एक पोजीशन वहाँ पर कटेगा। ठीक है, मतलब लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे 600 650 में, हर कोई बुक करना चाहेगा। नीचे में 379 पे सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। चार्ट के हिसाब से 21,101 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में है। 379 ये आज के इंडिया विक्स के हिसाब से है। क्लियर है। अगर बहुत बड़ा सेलिंग ही हो जाता है, FIS पूरा ही बेचने लगते हैं, तो आपको 21,100 तो सपोर्ट बन जाएगा। ये अभी का नहीं है तो काफ़ी है, लेकिन यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मार्केट में सर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब एक दिन में निफ्टी 800 पॉइंट भाग सकता है, 700 पॉइंट भाग सकता है, बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट भाग सकता है, तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब फेड का आया था तो उसी तरह हम लोग भागा था ही मार्केट, है ना। तो अभी एक बार नीचे भी आ सकता है, क्योंकि जब वो चीज़ नहीं हुआ तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट में नीचे भी आ सकता है। तो ये चीज़ है। क्लियर है। चलिए, अब इसी दौरान आपको ऑप्शन में नहीं जाके आप अगर इसमें जाते हैं निफ्टी 20 में, तो निफ्टी 20 का लेवल ये रहेगा आपको 239.85 और 235.64। हालांकि ये ऊपर का लेवल है, तो आप यहाँ पर जो मैंने 600 दिखाया इसको देख के, कभी भी इंट्राडे मोबाइल में नहीं किया जाता है। कसम खा लीजिए कि सिंगल मोबाइल में इंट्राडे नहीं करेंगे। ठीक है, अगर करना है तो आपके पास कम से कम मिनिमम 2 स्क्रीन तो होना ही चाहिए, 2-3 होना ही चाहिए। ठीक है, तो लेवल याद रखिए 21,600 600 650 के आसपास आता है तो एक बार बिकवाली, हाँ 700 से ऊपर निकलता है फिर मजबूती का संकेत, है ना। तो यहाँ पर एक बार बिकवाली चलेगा। तो इस लेवल को, दोनों लेवल को देखिए, ना दोनों लेवल में कोई लेवल नहीं आता है, तो आपको यहाँ जो मैंने बताया है इस लेवल पे आता है, तो आप सेम उसी समय निफ्टी 20 में हरकत कर सकते हैं। क्लियर है। हाँ, इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसमें प्रीमियम नहीं गलता है। आप अगर स्टार्टिंग में भी ट्रेड लेते हो तो लास्ट तक रख सकते हो 3:30 बजे, मतलब आपको काफ़ी लंबा समय ट्रेड में देने का मिलता है। चलिए, अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है वो 48,127। ठीक है, 48,127, मतलब ये 48,127 इसी का ये नीचे का पड़ जाता है 48,127। क्लियर है। और नीचे में हो जाता है कहाँ, 47,280। ये लाइन निकल के आता है 47,280। तो अगर 47,300 के रेंज में आता है तो एक बार तो बाई बनता है ना। चल रहा है 47,747। ठीक है, यहाँ चल रहा है। अगर एक बार नीचे आता है तो इस लेवल में आता है तो बाइंग बनता तो है। ठीक है, और जो भी है इसमें आप 50 पैसा का अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा।
है ना। ध्यान रखिएगा, जो स्टॉप लॉस होता है वो आप अपने हिसाब से, रिस्क के हिसाब से लगा लीजिएगा। 50 पैसा रखना है तो 50 पैसा रख सकते हैं, 20 पैसा रखना है 20 पैसा रख सकते हैं। जरूर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, है ना। इसमें ये नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाइएगा, लगाइएगा जरूर विथ टिगर प्राइस के साथ लगाइएगा। हाँ, इस लेवल में आ जाता है तो यहाँ से ज़्यादा बहुत बड़ा गिरावट दिखता नहीं है, समझिए ना। तो नहीं भी लगाइएगा तो चल जाएगा। अगर इस दोनों लेवल में आता है तो ऊपर में गया सेल करना है, नीचे में आया बाई करना है, क्लियर है। लेकिन आज आपको जो है तो मैक्सिमम टाइम शांत भी दिखा सकता है निगेटिव के साथ, ठीक है। बाकी इसका तो सपोर्ट, इसका रेसिस्टेंट नज़दीक में है 48,200, सपोर्ट 46,300 काफ़ी दूर में है, कोई बात नहीं। आइए तो यहाँ निफ्टी बीच, तो निफ्टी बीच का चार्ट मैंने नहीं लगाया है, आप इसी पे कवर कर सकते हैं। 490.49, ठीक है, इसका रेसिस्टेंट हो जाएगा आज का, मजबूत रेसिस्टेंट। और सपोर्ट में 481.86। बाकी जो मैंने ये बताया है, आप यहाँ से जब ये इस जगह आता है, इस लेवल में जब आता है ना, निफ्टी बैंक आता है, तो आप यहाँ पर ही बैंक 20 को बाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, इसमें आपका प्रीमियम तो गलेगा नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पूरा दिन का ट्रेड का समय मिल जाएगा। अगर आज अप खुल जाता है तो सेलिंग आना है, डाउन खुल जाता है तो बाइंग आना है, और मिडिल खुल जाता है तो आज भैया साइडवेज ही रहेगा, ठीक है। हो सकता है आज समझने बूझने का दिन हो, एनालिसिस करने का दिन हो सब, तो यही है, ठीक है। चलिए, वीडियो लेट हो गया है कुछ कारण से, तो कोई नहीं, आराम से अगर समझ में आता है तो करिएगा, नहीं समझ में आता है तो छोड़ दीजिएगा। सिंपल बात है, इंट्राडे करना कोई बहुत बड़ा समझदारी का काम नहीं है, लेकिन अगर दोनों चोटी पर मिलता है तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। बस आशा करता हूँ कि आप लोग व्यू समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।